अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर इमरान लशारी है। मैं लिया में एज अ चेस्ट फिजिशियन प्रैक्टिस करता हूँ। लिया एम्प्लॉयज़ कॉलोनी में मेरा क्लिनिक है। आज की वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों तक एक बहुत ही अहम मैसेज कन्वे करना है। जैसा कि इस टॉपिक पे पहले भी मैंने एक दो वीडियोस बनाई थी, लेकिन जो मैं सिनेरियो जो मैं आपके सामने एक पेशेंट का हाल बयान करने लगा हूँ वो बहुत ही इबरतनाक और अफसोसनाक है। तो बात यह है कि एक टेस्ट होता है टैफीडॉट, जो कि किसी दौर में टाइफाइड के लिए किया जाता था। इससे पहले एक टेस्ट था विडाल, फिर टाइफीडॉट। मार्केट में हेल्थ केयर कमीशन की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, इवन हर लैब में इस पे पाबंदी लगाई जा चुकी है कि ये टेस्ट मजीद ना किए जाएं, क्योंकि इनका कोई फ़ायदा नहीं है, इनकी कोई सेंसिटिविटी नहीं है, कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है इनकी। तो अगर किसी का टाइफाइड पॉजिटिव आ जाता है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इसको टाइफाइड ही है। जो सिनेरियो जो एक वाक़या मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ, उसमें जो पेशेंट है वो एक यंग लेडी हैं, 20 इयर्स ओल्ड फीमेल हैं। अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो चुकी है अब। और उसमें यही हुआ है कि मिस्टेकनली किसी एक जीपी की तरफ से, एक जनरल फिजिशियन की तरफ से उनको टाइफाइड की लाइन पे ट्रीट किया गया, जबकि वो ब्रोंकिक्टेसिस थी और एक्सटेंसिव ब्रोंकिक्टेसिस फेफड़ों की एक बीमारी है जिसमें फेफड़ों के अंदर जाला बन जाता है। और उसका जो टाइमली इलाज है वो पेशेंट में काफ़ी हद तक बेहतरी ला सकता है, लेकिन जब उसका इलाज डिले किया जाता है या उसका डायग्नोसिस टाइम पे ना बने तो वो जानलेवा बीमारी है और वो बहुत ही ख़तरनाक और इवन के, जैसा मैं बता चुका हूँ कि जानलेवा बीमारी है। तो इसमें यही हुआ कि एक पेशेंट हमारे पास आई एक दफ़ा। तो जैसे ही वो आई तो उनकी सिचुएशन बहुत ही ड्रॉप हो चुकी थी, 60 से भी बिलो सिचुएशन थी उनकी और रेस्पिरेटरी रेट भी बहुत ज़्यादा था। तो उनको हमने एडमिट किया। दाखिल करने के बाद वो कुछ दिन में स्टेबल हो गई तो उनको हमने डिस्चार्ज कर दिया। डिस्चार्ज करने के बाद उनको होम ऑक्सीजन एडवाइस की गई कि घर पे ऑक्सीजन का बंदोबस्त रखें और ऑक्सीजन लगा के रखें। तो उन लोगों ने एडवाइस को ऐसे ही फॉलो किया, ऑक्सीजन अरेंज की, जो मेडिसिन बताई गई वो दी। तो नेक्स्ट जब वो विजिट पे फॉलो अप पे आए तो वो काफ़ी हद तक बेहतर हो गई। एक महीने के बाद मरीज को दोबारा बुखार होता है तो वो बजाय चेस्ट स्पेशलिस्ट के या किसी मेडिकल स्पेशलिस्ट के आने की बजाय वो जीपी के पास जाते हैं। तो उन्होंने उनको कहा है कि जी इनका ये टेस्ट करवाएं। उन्होंने टाइफाइड टेस्ट एडवाइस किया जो कि पॉजिटिव आया। और उस जीपी ने जो काम किया वो ये था कि उसने उनकी सारी दवाई जो चेस्ट की चल रही थी, जो ऑक्सीजन चल रही थी, वो हर चीज़ बंद करवा दी। उन्होंने कहा कि इनको तो टाइफाइड है और आप टाइफाइड का इलाज करें, बाकी जितनी भी दवाइयाँ ले रही हैं इनका कोई फ़ायदा नहीं है, ना ही इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ना ही किसी दवाई की ज़रूरत है। क्योंकि मरीज़ के जो लवाहिकीन होते हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, वो मासूम होते हैं, उनको जैसे ही कोई गाइड करता है, इवन डॉक्टर तो दूर की बात, अगर उनको कोई पेशेंट या कोई हमसाया भी गाइड करे तो वो उसकी बातों में बेचारे आके उसकी एडवाइस को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो इस वाक़ये में भी ऐसा ही हुआ, उन्होंने ऑक्सीजन बंद कर दी, चेस्ट की चलने वाली सारी दवाई बंद कर दी और जो पेशेंट को कल्चर और सेंसिटिविटी का टेस्ट करवा के स्पुटम का हमने सूडोमोनास के कवर के लिए, एक बहुत ही खतरनाक जरासीम है जो कि ब्रोंकिक्टिसिस में बहुत कॉमन है, मेडिसिन दी थी, वो उन्होंने बंद करके टाइफाइड पे पॉजिटिव आने की बुनियाद पे उन्होंने उसको टाइफाइड का जो इलाज है वो शुरू करवा दिया। तो पेशेंट 5वें दिन जब टाइफाइड का इलाज कर रहे थे तो दोबारा सांस की बहुत ज़्यादा ख़राबी के पास हमारे पास वापस आए। हमने उनको डीएचक्यू अस्पताल में एडमिट किया, बट अनफॉर्चुनेटली पेशेंट की कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी थी और थर्ड डे ऑफ एडमिशन पे पेशेंट एक्सपायर हो गई। तो देखें, एक जो कि गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई है जिस टेस्ट पे, अगर उस टेस्ट पे आप लोग रिलाई करेंगे या वो जिस लैब पे हो रहा है तो उस लैब का आप लाजमी अपने डॉक्टर्स को, अपने मेडिकल स्पेशलिस्ट को लाजमी बताएं कि फ़लाँ लैब पे अभी तक ये टेस्ट हो रहा है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये दो टेस्ट, विडाल टेस्ट और टाइफाइड, ये बिल्कुल ना करवाएं। बहुत सारी दफ़ा पेशेंट्स खुद भी ये टेस्ट करवाने पहुंच जाते हैं और अपनी फरमाइश पे टेस्ट करवा के फिर किसी न किसी क्वैक से या कहीं ना कहीं से इलाज शुरू कर देते हैं। तो टाइफाइड की बेस पे आप कभी भी अपना तशखीस नहीं बना सकते और टाइफाइड का इलाज नहीं कर सकते। टाइफाइड का एक ही रिलायबल टेस्ट है, वो है कल्चर। कल्चर के अलावा कोई ऐसा टेस्ट नहीं है जो टाइफाइड को डायग्नोज कर सके। क्लिनिकली डायग्नोज करना एक अलग बात है, लेकिन टेस्ट की बुनियाद पर जब आते हैं तो सिर्फ कल्चर इसका टेस्ट है, जिसकी रिपोर्ट फ़ौरन नहीं मिलती, उसको 2-4 दिन लग जाते हैं रिपोर्ट आने को।
जो ये लोकल लैब्स पे टाइफाइड और विडाल हो रहे हैं, इसकी बुनियाद पे काइंडली ये अपना डायग्नोसिस बनवाना और मरीज को ख़राब करना, ये सिलसिला अब बंद हो जाना चाहिए। जो वाक़या मैंने बयान किया ये बहुत ही दर्दनाक वाक़या है, क्योंकि एक पेशेंट जो कि इम्प्रूव होने जा रहा था उसको वर्स किया गया और देन शी एक्सपायर्ड, और एक यंग लेडी अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठी। तो आज की वीडियो में एक ही सबक है कि आप टाइफाइड और विडाल टेस्ट को गुड बाय कह दें। थैंक यू।